मित्रों, यदि आप भी काउंसलिंग को लेकर के परेशान हैं, कोई भी प्रश्न आपको परेशान कर रहा है किसी भी तरह का, तो इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। मैं आपको यहां पर हर प्रश्न का समाधान बताऊंगा और टोटली मैं यहां पर यह बताने वाला हूं कि काउंसलिंग में क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न हमारे पास बहुत ज्यादा आया है। क्या प्रोसेस रहेगी, क्या हमें लेकर के जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है विद्यार्थियों के द्वारा। तो मित्रों, यदि ये सब जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, वो मैं आपको इस चैनल पर लेकर के आता रहूंगा और मैं आपको सब कुछ ऑलरेडी बताता रहा हूं। आगे भी जब भी आवश्यकता होगी मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। तो आज की इसमें जो जानकारी है उसको हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, रीट काउंसलिंग प्रक्रिया। आपको पता है कि सभी जिलों के अंदर ये कार्य स्टार्ट हो रहा है और अब देखो इसका शेड्यूल भी फिक्स कर दिया है। अब बहुत सारों का सवाल तो यह है कि सर हमें पता कैसे चलेगा, ये पूछ रहे थे काफी दिन से। तो मैं आपको बता दूं, देखो पते के लिए तो ऐसा है कि अखबारों में सभी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। सभी जिलों में जो अखबार है वहां का लोकल अखबार, उस लोकल अखबार में निश्चित रूप से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। किसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है कि भाई इसका क्या शेड्यूल रहेगा, काउंसलिंग का रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या शेड्यूल रहेगा, पूरा का पूरा शेड्यूल अखबार में आ चुका है। जिला परिषद के माध्यम से यह कार्य होने जा रहा है। तो ये अखबारों के माध्यम से आपको सूचना मिल गई होगी या नहीं मिली है तो आप जानकारी कर सकते हैं। कंट्रोल रूम भी बना रखा है जिले में, वहां भी आप जानकारी कर सकते हैं। जिला परिषद में जाकर के आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे अब बात आती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, वो हम इसमें सब बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई इसमें जो काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी वो जिला परिषद के सौजन्य से हो रही है। जिला परिषद हर जिले के अंदर है, तो जिला परिषद के सौजन्य से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा। अब इसमें जो शेड्यूल है वो मैंने जितने भी अब तक आ चुके हैं सभी जिलों के शेड्यूल देखे हैं, तो उसमें देखने पर एक ही निष्कर्ष निकला है कि 20 से लेकर के 23 तारीख और कहीं कहीं पर 21 से लेकर के 23 तारीख का शेड्यूल है। ये शेड्यूल है फिक्स, 2 शेड्यूल हैं। यानी बहुत सारों ने तो क्या 20 से शेड्यूल रखा है अपना, यानी 20 तारीख से लेकर के और 23 सितंबर तक सारा काम काउंसलिंग का पूर्ण हो जाएगा। और कहीं कहीं पर जहां पर संख्या कम है वहां पर 21 से 23 का शेड्यूल है, ठीक है ना। आपको यह पता चल गया होगा। वैसे बहुत जगह तो फोन भी किया गया है, जिला परिषद से फोन के माध्यम से सूचना दी गई है। बहुत सारी जगह मैसेज इत्यादि के माध्यम से भी सूचना कन्वे की गई है। ऐसा नहीं है कि आपको सूचना नहीं दी जाएगी, हर संभव प्रयास रहता है कि कैंडिडेट तक सूचना किसी ना किसी माध्यम से जरूर पहुंचे, ठीक है ना। ऐसे तो ये 2 शेड्यूल यहां पर रहने वाले हैं। अब देखो सूचना तो आपको मिल चुकी होगी, सूचना में आपको यह पता चल गया होगा कि काउंसलिंग का स्थल कौन सा रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग स्थल पता नहीं होगा तो आप जाओगे कहां भाई। काउंसलिंग स्थल आपको पता चल चुका होगा, विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि आपको जिला परिषद के अंदर जाना है। जिला परिषद, क्योंकि ज्यादातर ने जिला परिषद के अंदर ही व्यवस्था की है। बहुत सारी जगह डाइट में भी व्यवस्था की गई है, अन्य कोई सभागार इत्यादि है वहां पर भी व्यवस्था की गई है। ये आपको देखना होगा, आपके जो अखबार है वहां पर यह सूचना निश्चित रूप से आई होगी, ठीक है। यदि नहीं आप तक अब तक सूचना नहीं मिली है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो सूचना यदि हमारे पास हुई तो निश्चित रूप से हम उसको आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। ऐसे तो ये तो हो गया हमारा काउंसलिंग स्थल। अब बात आती है जैसे काउंसलिंग स्थल पर आप पहुंच जाएंगे, कब पहुंचना है। तो देखिए मित्रों, यहां पर जो काउंसलिंग स्थल आपको पता चल चुका है। जैसे मान लो हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं करौली जिले का, ठीक है। करौली जिले में जो काउंसलिंग होने वाली है वो जिला परिषद के अंदर होगी, ठीक, जिला परिषद में। तो अब यहां पर आपको सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे आपको पहुंच जाना है। अब मैं तो यूं कहूं कि आपको 8 बजे से पहले ही पहुंच जाना है। 8 बजे से और 10 बजे तक का जो समय है वो काउंसलिंग में क्या है, रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा यहां पर, यानी रजिस्ट्रेशन का यहां पर कार्य रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा मित्रों 8 बजे से 10 बजे तक। 8 बजे से 10 बजे तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। आप जब रीट वेरिफिकेशन में गए थे तो उस समय भी रजिस्ट्रेशन हुआ था,
आपका पंजीयन हुआ था, पंजीकरण हुआ था, आपको एक टोकन दिया गया था, सेम प्रोसेस अब भी होगी, वही प्रोसेस है। तो आप यहां पर 8 बजे से पहले ही पहुंच जाएं, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो समय है, ये समय हो सकता है किसी जिले में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कहीं कहीं पर ये 9 बजे भी है, यहां पर किसी ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से यहां 10 की जगह 9 भी कर रखा है, किसी ने 9:30 भी किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो है वो 10 बजे का समय रखा गया है, 8 से 10 बजे का समय इसमें है। अब मान लो कोई विद्यार्थी लेट आता है, लेट आने वाले जो विद्यार्थी हैं, लेट आने वाले जो कैंडिडेट हैं, लेट आने वाले, अब मान लो कोई लेट आया, 10 बजे के बाद में आया, 10:30 बजे आया, 11 बजे पहुंचा, तो उसको क्या है, उसको जो अवसर दिया जाएगा वो लास्ट में दिया जाएगा, जब सबका नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो आपको 21 तारीख को बुलाया है, तो 21 तारीख को मान लो कि आप इस समय नहीं पहुंचे 10 बजे तक, आप लेट पहुंचे 11 बजे तक, तो आपको 21 तारीख को ही मौका मिलेगा, लेकिन सबकी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद में मौका मिलेगा। यह नुकसान ही तो है आपको यार। आप यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो समय से पहले चले जाओ ना। अब कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी मजबूरी हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन समय का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां तक की प्रोसेस आप समझ गए होंगे मित्रों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं। यहां सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि भाई दस्तावेज क्या लेके जाने। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेकर के जाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जिस तरह आप रीट वेरिफिकेशन के अंदर फाइल बना के लेके गए थे, दो फाइल, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपको फाइल बना करके ले जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मित्रों। फिर लेकर के क्या जाना है। हां देखिए, जो व्यक्ति विशेष कैटेगरी के अंदर आ रहा है, विशेष कैटेगरी में जो व्यक्ति आ रहा है, उनको उस कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पहले ही जिला परिषद में पहुंचा देने हैं। पहले का मतलब 19 तारीख तक आप भेज दीजिए। मतलब हर संभव प्रयास करिए आप कि 19 सितंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जिला परिषद या फिर आप अपने डीओ साहब के कार्यालय तक पहुंचा दें, उनको कैसे भी करके। उससे क्या होगा, उससे आपको वरीयता मिलेगी। समझ रहे हैं बात। अब विशेष कैटेगरी का मतलब क्या है। विशेष कैटेगरी के अंदर जैसे कि मान लो कोई विकलांग है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई मान लो कि विकलांग है तो विकलांग से संबंधित सर्टिफिकेट जो भी कागजात हैं वो आपको लेकर के जाने हैं। लेकिन विकलांग में भी 40% या उससे अधिक का होना चाहिए, वो ही काम करेगा। इसके अलावा कोई मान लो विधवा महिला है तो विधवा से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाना होगा। इसके अलावा कोई परित्यक्ता है तो परित्यक्ता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाना होगा, और डॉक्यूमेंट्स आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा कोई एकल महिला है, फ्रेंड्स, एकल महिला है तो एकल महिला से संबंधित आपको वहां शपथ पत्र देना होता है। मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने होते हैं और शपथ पत्र कैसे तैयार होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा कोई मान लो भूतपूर्व सैनिक रहा है तो उसका डॉक्यूमेंट्स उसको देना होगा, तभी जाकर के आपको वरीयता में रखा जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स आप नहीं देते हैं तो फिर वरीयता आपको नहीं मिलेगी, वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई मान लो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहां पर उपलब्ध करवाना होता है। इसके अलावा पति पत्नी का प्रकरण है, पति पत्नी के प्रकरण में जैसे कि मान लो पति पत्नी में से कोई एक पहले से नौकरी में है, अब जो आप बाद में जैसे मान लो कि पत्नी का नंबर आ गया अभी इस समय और पति का पहले से ही नंबर आ रखा, मतलब ऑलरेडी नौकरी में है, अब क्या करें, यहां पर उनको एक ही जगह लगाया जा सकता है, मतलब नजदीक में लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, सेवारत प्रमाण पत्र देना होता है। सेवारत प्रमाण पत्र का परफॉर्मा क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, हमने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। सेवारत प्रमाण पत्र आप दोगे तभी जाकर के आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा दोनों इस समय इस भर्ती में पति पत्नी दोनों का नंबर आ गया है मान लो, तो यहां पर भी वरीयता में रखा जाएगा, जिसकी उच्च मेरिट होगी उसको वरीयता में रखा जाता है और पूरा प्रयास किया जाता है कि दोनों को पास में लगाया जाए। लेकिन इसके लिए आपको पहले से वहां जाकर के कार्यालय में आपको बताना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी इस चीज की, तभी जाकर के वहां उनको पता चलेगा। इसके अलावा एक और मामला हो सकता है शहीद परिवार।
मान लो आप कैंडिडेट हैं शहीद परिवार के, तो उस शहीद परिवार का डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। ये मैंने जितनी भी अभी 7-8 प्रकार की विशेष कैटेगरी बताई हैं, इन कैटेगरी में यदि आप आते हो तो इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको 19 सितंबर तक किसी भी स्थिति में आपको डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देने हैं। कहां पर? जिला परिषद या फिर डीओ साहब के कार्यालय में आपको ये भेज देने हैं, कैसे भी करके आप पहुंचा दें। मान लो बाई चांस आप किसी कारणवश परिस्थितिवश आप नहीं पहुंचा सके, तो आप काउंसलिंग के समय इन सब डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर के जाओ, ठीक है। यदि आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो मैंने अभी बहुत सारी कैटेगरी बताई हैं, इन कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो तो आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या ले जाना है, ठीक है, वो और सुन लो। ये तो विशेष कैटेगरी वालों को लेकर के जाना ही है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो सभी को लेकर के जाना है। क्या है? देखिए, एक तो आपको लेकर के जाना है कोई भी आपको एक फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र हो सकता है। इसमें ज्यादा तो आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं। इसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, इसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए और मूल भी होना चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए, दोनों आपको लेकर के जाने होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अलावा हमने आपको बता ही दिया कि वरीयता यदि आप चाहते हैं तो वरीयता के लिए जो हमने विशेष कैटेगरी अभी बताई थी, विधवा है, महिला है, परित्यक्ता है, एकल महिला है, 40% से अधिक दिव्यांग है या फिर शहीद परिवार है, इनसे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ में लेकर के जा सकते हो। यदि आप 19 सितंबर तक नहीं पहुंचा सकते हैं तब काउंसलिंग के समय ले जाना है, और पहले पहुंचा देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो बाकी हमारे और कैंडिडेट हैं उनको इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना होगा, बस इतना ही तो है इसमें, और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। केवल फोटो युक्त पहचान पत्र की आवश्यकता होगी, उसको देख करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका और जो विशेष कैटेगरी में है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उससे क्या होगा, वरीयता मिल जाएगी आपको, भाई पहले रखा जाएगा आपको ऐसे। अब क्या होगा, अब आप अंदर चले जाओगे कमरों में, वहां पर आपको एक विकल्प पत्र भरना होता है मित्रों। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम उस पे जा रहे हैं स्टेज पर, विकल्प पत्र। यह ध्यान रखना, आपको विकल्प पत्र भरना होता है मित्रों, विकल्प पत्र। इस विकल्प पत्र में क्या होता है, विकल्प पत्र में आपकी पूरी डिटेल रहती है, पूरी की पूरी डिटेल आएगी इसमें, और इसमें आपको विकल्प भरने होते हैं। जो रिक्त पद वाले स्कूल हैं वो आपको सूचना उसकी मिल जाएगी, और वरीयता क्रम की सूची भी आपको मिल जाएगी, या तो मिल चुकी होगी, नहीं मिली है तो आज रात्रि तक आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी मित्रों। यानी 19 सितंबर तक कैसे भी करके आपको मिल जाएगी। जहां तक अब तक की हमारी सूचना है, जो भी अब तक की जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपको 19 सितंबर तक किसी भी स्थिति में आप तक पहुंच जाएगी ये सूचना। कौन सी सूचना, वरीयता क्रम में आपका नंबर कौन सा है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में किस जिले के अंदर कितनी पोस्ट खाली है, कौन से स्कूल में जगह खाली है, अलग अलग जिले वाइज आपको ये चीज मिल जाएगी। अभी इस बात को ध्यान रखना मित्रों, अभी जो पोस्टिंग दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण स्कूलों में दी जाएगी, शहर का कोई भी स्कूल इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि जो स्कूल रिक्त पद वाली लिस्ट में है उसी में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। चाहे आपके घर के बगल में एक स्कूल है, उसमें खाली जगह है, लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं है तो उसमें आप नहीं ले सकते, उसमें आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। जो लिस्ट में नाम आएगा उन्हीं में से आपको छांटना होगा स्कूल, उन्हीं में से छांट करके आपको विकल्प पत्र में भरना होता है। अब कितने भरवाते हैं वो तो आप काउंसलिंग में जाओगे तो पता चल जाएगा। जैसे आप एसटीसी बीएड वगैरह करते हैं तो उसमें हम काउंसलिंग के करवाते हैं तो भरते हैं कि नहीं कॉलेज वगैरह, फिर उन्हीं कॉलेजों में से आपको अपने नंबरों के हिसाब से कॉलेज अलॉट हो जाता है। सेम स्थिति यहां पर भी है मित्रों, यहां पर आपको स्कूल भरने होते हैं, आपके नंबर कितने आए, मेरिट आपकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। अब यहां स्कूल अलॉट होने का मतलब आपकी उसमें नौकरी लग जाएगी, ठीक है। और ये आपकी जैसे प्रोसेस हो जाएगी 23 तारीख तक, 23 तारीख के बाद में 1 या 2 दिन में, ठीक है,
आपके पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे, पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे, उसके बाद में क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब तक की प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। अब आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। यार क्यों आप इतना डर रहे हो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, क्यों तनाव ले रहे हो? अरे बहुत खुशी की बात है कि आप जॉब लग रहे हैं, आप नौकरी लग रहे हैं, और नौकरी भी शिक्षक के पद पर जा रहे हैं। एक शिक्षक का पद एक सबसे बड़ा पद माना जाता है अपने आप में, एक गरिमा में। इस तरह से मित्रों ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी बात समझ चुके होंगे। अब किसी भी तरह की कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। अब भी यदि कोई सवाल है आपका, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। आप फटाफट कमेंट में जाकर के सवाल टाइप करें जिससे कि मैं उसका जवाब दे सकूं मित्रों। ठीक है, सबके लिए लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। सबके लिए अग्रिम बधाई, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। बहुत जल्द आप स्कूलों में होंगे। सबके लिए धन्यवाद, नमस्कार।